चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 को हम कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज 2.4 में बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है स्टूडेंट्स, द लाइन थ्रो 2,5 and -3,2 is perpendicular to the line through 4,1 and x,3 और आपसे कह रहे हैं फाइंड x। सो स्टूडेंट, बहुत ही आसान सवाल। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 करा था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में लाइंस जो थी वो पैरेलल थी और हमें y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपके पास लाइन है वो परपेंडिकुलर है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक लाइन ये है जिसे आपने कहा L1 और एक लाइन आपके पास ये है जिसे आपने कहा L2। ये जो L1 स्टूडेंट लाइन है इसके आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, मतलब 2,5 और दूसरा पॉइंट गिवन है -3, -2। इसी तरह परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे आपके पास बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, और एक पॉइंट गिवन है 4,-1 और एक पॉइंट गिवन है x,3। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट्स गिवन है। तो आप सबसे पहले लाइन 1 का स्लोप निकालेंगे। आपने यहाँ पे लिखा लेट द स्लोप ऑफ L1। तो L1 के लिए M1 का फॉर्मूला लगा देंगे स्लोप का, जो कि होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो यहाँ पे आप रखेंगे वैल्यू, क्योंकि लाइन 1 का स्लोप निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो ये आपके पास हो जाएगा -2 -5 और ये हो जाएगा -3 -2। आंसर आएगा -7/-5, माइनस से माइनस कैंसिल। तो बेटा स्लोप 1 आ रहा है आपके पास 7/5। इसी तरह अब ये वाली जो लाइन है स्टूडेंट्स L2, इसका स्लोप निकालेंगे। ये x1 y1 और ये x2 y2। तो आपने यहाँ पे लिखा एंड द स्लोप ऑफ L2 यानी M2 इक्वल है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 - 1/x-4। तो आपके पास M2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये है ना आपके पास x1 y1 x2 y2। तो y2 हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे ना, तो ये हो जाएगा 4/x-4। ठीक है। अच्छा, क्योंकि लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी स्लोप की, जब L1 परपेंडिकुलर हो, इसको परपेंडिकुलर को इस तरह शो करते हैं L2 के, तो इनके जो स्लोप्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो स्टूडेंट इक्वल होगा किसके? -1 के। तो आपने M1 का स्लोप लिखा 7/5 मल्टीप्लाई बाय 4/x-4 इक्वल टू -1। तो ये ऊपर क्रॉस में कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 7 4 28, 5 को x-4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे कर दें इसको 5x + -20 इक्वल टू -1। अब ये जो स्टूडेंट्स पूरी वैल्यू है ये डिवाइड हो रही है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगी। ये हो जाएगा 28 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 5x - 20। 28 इक्वल टू -5x और माइनस माइनस प्लस 20। ठीक है, माइनस के 5x को उधर भेज दो, प्लस के 28 को इधर भेज दो। तो बेटा जी ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 20 - 28। तो 5x इक्वल टू -8, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड। तो बेटा जी x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था स्टूडेंट्स। सिंपली आपके पास क्वेश्चन मौजूद था, 2 लाइंस थी और दोनों लाइंस परपेंडिकुलर थी,
तो आपने दोनों लाइंस का अलग अलग स्लोप निकाला, और क्योंकि प्रॉपर्टी आपको पता है, जब दो लाइंस का स्लोप, लाइंस परपेंडिकुलर होती है, उनका स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है स्टूडेंट्स वो -1 के इक्वल होता है। इसी को स्टूडेंट यूज करते हुए हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। इसी तरह स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स आपसे कह रहे हैं यूजिंग स्लोप्स, और आपने इस बात को प्रूव करना है, प्रूफ दैट 6, 5 -3, 0 and 4, -2 are the vertices of a right triangle. Vertices of a right triangle. आपने स्लोप्स की मदद से प्रूव करना है कि ये जो तीनों वर्टिसेस आपके पास गिवन है ये राइट ट्रायंगल के हैं। मिसाल के तौर पे क्या बात हो रही है, बात ये हो रही है कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में मिसाल के तौर पे इसको कह दो ए, इसको कह दो बी, उसको कह दो सी। तो ए से सी तक, ए से बी तक का जो स्लोप निकलेगा वो m1 होगा, ए से सी तक का जो स्लोप होगा m3 होगा, बी से सी तक का जो स्लोप होगा m2 होगा, और वर्टिसेस आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्लोप्स निकाल लें तीनों। जब तीनों स्लोप्स निकाल लेंगे फिर मैं बताता हूं क्या करना है। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिखा लेट a इक्वल टू 6, 5, b इक्वल टू स्टूडेंट्स -3, 0 और c इक्वल टू 4, -2। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपने स्लोप ऑफ ए बी निकालना है जो कि इक्वल है किसके, m1 के। तो आपने यहाँ पे लिखा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल m1 के, फॉर्मूला लगा दिया y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और क्योंकि आप इसका स्लोप मालूम कर रहे हैं तो a से b तक के कोऑर्डिनेट्स में x1 y1 y2 कर y1 x1 y2 कर लिया होगा, यानी ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो इन्हीं को यूज करते हुए बेटा जी ये हो जाएगा 0 - 5 डिवाइडेड बाय -3 - 6 इक्वल टू, तो आपके पास m1 का स्लोप आ गया स्टूडेंट्स 5/9। इसी तरह आपने लिया स्लोप ऑफ BC जो कि इक्वल है m2, और ये हो जाएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो क्योंकि स्लोप ऑफ m2 की बात हो रही है मतलब इसकी BC की बात हो रही है, मतलब ये x1 y1 और ये x2 y2। तो ये आप वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे -2 - 0 डिवाइडेड बाय 4 + 3, तो ये हो जाएगा -2/7। इसी तरह आप एक और स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ CA या AC जो कि m3 होगा। फॉर्मूला लगाया y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इक्वल हो जाएगा -2 - 5 डिवाइडेड बाय 4 - 6। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास -7/-2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 7/2। अच्छा अब देखो भाई, राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी दो साइड जो है परपेंडिकुलर होती हैं, जो कि यहाँ पे एक ये वाली साइड है ए से लेकर सी तक, और ये बी से लेकर सी तक, ये परपेंडिकुलर साइड है ना, 90 पे एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर साइड है। तो आप m2 m3 का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल ले लोगे किसके, -1 के। क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये देखें आप, आपने यहाँ पे लिखा सिंस m2 मल्टीप्लाई बाय m3 इक्वल है -2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2, और जब आप इसको कैंसिलेशन करोगे तो इक्वल किसके आ रहा है, -1 के आ रहा है। तो ये बात प्रूव हो गई कि BC जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, CA के। तो इससे एक और बात साबित हो गई कि हेंस ACB इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये बात आपकी प्रूव हो गई। ठीक है, तो बेसिकली दोबारा देख लें इस क्वेश्चन में करना क्या था स्टूडेंट्स, आपको कह रहे थे स्लोप्स का इस्तेमाल करते हुए
प्रूव करो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, तो आपने इन वर्टिसेस को यूज करके M1 M2 M3 यानी 3 स्लोप्स निकाले, और तीनों स्लोप्स में जो स्लोप्स जो है वो परपेंडिकुलर हो रहा था, जो साइड परपेंडिकुलर हो रही थी स्टूडेंट्स, दो लाइंस इंटरसेक्ट करके, तो बेटा उसके प्रोडक्ट -1 आता है। तो आपने M3 और M2 इन दोनों के स्लोप्स को लिया, तो इत्तेफाक से -1 आ गया, तो ये बात प्रूव हो गई। और राइट एंगल ट्राइंगल में तो हमें पता है कि कोई भी दो साइड जब परपेंडिकुलर हो जाए वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में स्टूडेंट्स आपके पास है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स, आपसे कह रहे हैं कि एंगल निकालना है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है फ्रॉम अ लाइन विथ स्लोप m, और उसके बाद कह रहे हैं टू अ लाइन विथ स्लोप m-1/m+1। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से जरा सुनिएगा बच्चों, जब भी आपको कहा जाए फ्रॉम अ लाइन, इसका मतलब m1 गिवन है, और जब भी आपको कहा जाए टू अ लाइन, इसका मतलब m2 गिवन है। सही है, तो फ्रॉम अ लाइन का मतलब m1 गिवन है, टू अ लाइन का मतलब m2 गिवन है। तो बेटा जी ये आपके पास हो गया m1 = m, और इसी तरह m2 = m-1 डिवाइडेड बाय m+1। तो m1 इक्वल है m के और m2 इक्वल है m-1/m+1 के, और आपसे कह रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ एंगल मालूम कर दें। तो बच्चों एंगल के लिए मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका हूं, ये है वो फॉर्मूला कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m2 m1। तो आपने यहां पे लिखा टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 की जगह ये वैल्यू रख दोगे m-1/m+1, m1 की जगह ये वैल्यू रख दोगे, और ये डिवाइड चल रहा है, और ये हो जाएगा 1 + m-1/m+1, और ये आ जाएगा m। अब यहां पे m के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर एलसीएम लोगे पहले, तो ये आपके पास हो जाएगा टेंजेंट थीटा इक्वल टू, अच्छा ये ऑफिशियल आपका डिवाइड है। अच्छा ऊपर जब आपने एलसीएम लिया तो ये हो गया m-1 - m × m+1, और नीचे आ जाएगा m+1। और अच्छा नीचे क्या काम हो रहा है भाई, m-1 को m से आप मल्टीप्लाई कराओगे, और ये m+1 इधर एलसीएम में जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में एलसीएम इधर भी होगा, तो ये आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा m+1 + m-1 m डिवाइडेड बाय m+1। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या स्टूडेंट्स कि ये m+1 कैंसिल, आपके पास बचेगा टेंजेंट थीटा इक्वल टू m-1, अच्छा -m को मल्टीप्लाई करा दोगे, -m² -+-m, और डिवाइडेड बाय इधर भी मल्टीप्लाई करवा दो m+1 + m² - m। अच्छा अब आप क्या करेंगे बच्चों, टेंजेंट थीटा इक्वल टू, आप ऊपर से ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि -m + m कैंसिल, तो बच रहा है -1 -m², नीचे देखोगे +m -m कैंसिल, ये बच रहा है 1 + m²। ठीक है, अब आप ऊपर से माइनस कॉमन लो, इसको डायरेक्ट काट नहीं देना, तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा इक्वल टू माइनस कॉमन, अंदर आ जाएगा 1 + m², और नीचे तो ऑलरेडी आपके पास है स्टूडेंट 1 + m², तो 1 + m², 1 + m² कैंसिल, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू -1, क्योंकि थीटा निकालना है तो थीटा इक्वल टू 10 वहां पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स -1, और जब आप कैलकुलेटर से 10 इनवर्स -1 निकालोगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स 135 डिग्री। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका आंसर। तो बहुत ही आसानी तरीके से स्टूडेंट्स आपने
क्वेश्चन नंबर 17 को कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद करेंगे। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, find the measure of the angle from the line through -3, 1, और आपसे कह रहे हैं एंड 4, 3 to the line through 1, -2 और 6, 7। चलो अब मुझे बताओ, यहां पे लिखा था फ्रॉम द लाइन। फ्रॉम द लाइन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया फ्रॉम द लाइन का मतलब क्या है। बिल्कुल सही कहा, फ्रॉम द लाइन का मतलब m1 गिवन है और टू द लाइन का मतलब m2 गिवन है। मतलब ये L1 के आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये A और B, ये L1 के पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको -3, 1 और 4, 3, और ये आपको L2 के पॉइंट दिए हुए हैं जो कि आपके पास हैं, मिसाल के तौर पे C1, -2 और आपके पास B 6, 7। तो आप पहले क्या करेंगे, L1 का स्लोप निकाल लेंगे, और L1 का स्लोप निकाल लेंगे M1 आ जाएगा। इसी तरह फिर L2 का स्लोप निकालेंगे M2 आ जाएगा। सही है, तो M1 M2 अगर आ गया स्टूडेंट्स, तो यही वाला टेंजेंट वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे एंगल फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन।